नमस्कार। देखिए, चर्चा का विषय चल रहा है कि बृहस्पति महाराज का 2025 आने वाले 2025 में जो है वो ये अतिचारी वक्री मार्गी मोड में आएंगे। बहुत लंबे समय बाद ऐसा होता है और ये बहुत ही क्विक जो है वो डिसीजन लेते हैं, क्विक आपको फल देते हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, दैट डिपेंड्स ऑन योर हॉरोस्कोप। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, यहाँ लिखा हुआ है, देखिए मैंने बृहस्पति का राशि परिवर्तन किन के लिए, सिंह लग्न वाले जातकों के लिए, लियो एसेंडेंट के लिए कैसा रहेगा आपके लिए 2025 में, यहां लिख दे रहा हूं। देखिए 2025 की हम बात कर रहे हैं, तो आने वाले ग्रेगोरियन कैलेंडर के वर्ष 2025 की सभी जातकों को शुरुआत में ही एडवांस में शुभकामनाएं। 2025 आपके लिए बेहतर रहे। और सिंह लग्न वाले जातकों, सिंह हैं आप, देखिए, और आपने सिंह की तरह जीना, शेर की तरह जीना सीख लिया, तो आपको कुछ चीजें ध्यान रखनी पड़ती है, क्योंकि शेर क्या है, राजा है। राजा को क्या चाहिए होते हैं, चाटुकार चाहिए होते हैं। तो यहां ये चाटुकारिता खत्म करनी पड़ती है आपको, यानी जितनी जल्दी आप चाटुकारों से, आपके सामने आपकी तारीफ करके अपना लाभ वसूलने वालों से चौकन्ने हो जाते हैं, सावधान हो जाते हैं, उन्हें इग्नोर करना सीख जाते हैं, एक कान से उनकी बात सुन के दूसरे कान से निकालना सीख जाते हैं, उतना आप राइज करते हैं। तो हम बात कर रहे हैं सिंह लग्न वाले जातकों के लिए कैसा रहेगा 2025। फिर से कहता हूं, आपको आने वाले नववर्ष ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से उसकी बधाई हो। बृहस्पति का राशि परिवर्तन मैंने बताया अतिचारी वक्री मार्गी मोड में होना है। कब ग्रह वक्री होंगे, मार्गी होंगे, यहां लिखा है मैंने। एनुअल प्रिडिक्शन में भाइयों और बहनों होता क्या है कि बड़े बड़े ग्रहों को शामिल किया जाता है। बड़े ग्रह मतलब जो लंबे समय तक किसी खाने में टिकते हैं, जैसे बृहस्पति महाराज लंबा टिकते हैं, हम जानते हैं, एक खाने में। ऐसे ही राहु देव, और राहु की पूंछ क्या है, केतु। हालांकि केतु फ्लक्चुएटिंग होता है, लेकिन राहु के साथ केतु की मजबूरी है कि उसके साथ साथ रोटेट होना। तो ये राहु केतु ये भी लंबा समय टिकते हैं। ऐसे ही शनि महाराज ये भी लंबा समय टिकते हैं किसी राशि पे, बेसिकली किसी खाने पे, भाव पे, ऐसा कहें हम सेम लग्न के लिए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो हम सिंह लग्न की बात कर रहे हैं। लग्न के लॉर्ड भगवान भास्कर होते हैं आपके, और 7th हाउस स्पाउस वाले खाने का मालिक शनि होता है। सूर्य पिता है, शनि पुत्र है। सूर्य ऐसा पिता है जिसको उसका पति, उसका पुत्र जो है शनि जो है एब्यूज करता है। तो आपको शनि और सूर्य के इस कॉन्फ्लिक्ट से जीवन में बचना होता है। दूसरी भाषा में कहूं, सरल भाषा में, लग्न के लॉर्ड और स्पाउस के लॉर्ड का जो रिश्ता होता है वो बेसिकली बाप बेटे की एनिमिटी को जाहिर करता है। तो इस एनिमिटी से आप बच गए, यानी आपकी लग्न कुंडली में यदि शनि महाराज की दृष्टि सूर्य पे या सूर्य की राशि पे या सूर्य की दृष्टि शनि की राशि पे नहीं पड़ती है, तो आपका वैवाहिक जीवन बेहतरीन चलता है। अदरवाइज आप कहीं कहीं या काफी कुछ कह लीजिए समझौतों में जीवन यापन करते हैं स्पाउस के साथ। तो हम बात कर रहे थे यहां पे बड़े बड़े ग्रहों से देखा जाता है एनुअल प्रेडिक्शन। किससे देखेंगे, राहु केतु से, बृहस्पति महाराज से, शनि महाराज से। थोड़ा इनिशियल कंटेंट समझा दे रहा हूं आप लोगों को। उसके बाद यहां मैंने आपकी सुविधा के लिए जो कम समय तक किसी खाने में या भाव में रहते हैं, जैसे शुक्र महाराज हैं, मंगल हैं, बुध हैं, सूर्य हैं, तो इनका भी मैंने ड्यूरेशन लिख दिया है कि शुक्र महाराज या मंगल बुध सूर्य कब किस समय कहां से स्टार्ट होंगे। जब स्टार्ट होंगे तो मैंने लिखा है, देखिए मंगल अंडरलाइन किया हुआ है, यानी 21 जनवरी से आपकी जो है वो तक यहां लिखा है मंगल रहेगा। यानी 2025 के स्टार्टिंग में मंगल की स्टार्टिंग कहां होनी है, कहां बैठा हुआ है, आपके 12th हाउस में, आपका नीच का होकर कर्क राशि का बैठा हुआ है। ऐसे ही बुध महाराज साल की स्टार्टिंग में, 2025 की स्टार्टिंग में 4 जनवरी तक कहां बैठा है, वृश्चिक में बैठा हुआ है, देखिए आपके 4th हाउस में। ऐसे ही सूर्यदेव स्टार्टिंग ऑफ द मंथ 13th जनवरी तक आपके संतान वाले खाने में या एजुकेशन वाले खाने में बैठे हैं। ऐसे ही शुक्र महाराज आपके स्टार्टिंग में 27 जनवरी 25 तक सॉरी आपके बैठे हैं 7th हाउस में। ये स्टार्टिंग है इनकी। तो खैर हम बात करेंगे बड़े बड़े ग्रहों से। और छोटा सबसे सूक्ष्म ग्रह क्या हुआ जो सबसे ज्यादा फ्लक्चुएटिंग होता है, चंद्रमा। और चंद्रमा हम जानते हैं कि 2.5 दिन में रोटेशन करता है, इसीलिए जो दैनिक फल होता है उसको चंद्रमा से निकालते हैं। मंथली फल को लग्न से प्रायोरिटी देनी चाहिए, और एनुअल को ग्रहों के, उन ग्रहों के जो बड़े बड़े लंबे समय तक टिकते हैं। तो हम बात कर रहे हैं यहां पे आपके राहु देव से स्टार्ट कर रहे हैं या किसी से, चलिए हम शनि महाराज से स्टार्ट करते हैं। अब क्योंकि आपके लग्न का लॉर्ड सूर्य है, उनके पुत्र शनि महाराज कहां बैठे हैं, अपनी राशि में बैठे हैं। तो सिंह लग्न वाले जातकों बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको अगले साल का प्रिडिक्शन भी बताऊंगा, और कैसे दुश्वारियों से आप बाहर आ सकते हैं, संभावित दिक्कतों से, वो भी बताऊंगा। यहां पे लग्न के लॉर्ड भगवान भास्कर हैं। आप जानते हैं कि आपके 7th हाउस में शनि महाराज बैठे हैं कब, 30 मार्च 2025 तक शनि महाराज अपनी राशि में बैठे हैं।
ठीक बात है। कहां? 7th हाउस में शनि डबल मार्केश की शेड में आता है। ऐसा क्यों बोला मैंने? आप देखिए, सिंह लग्न वालों के लिए मैं हमेशा कहता हूं कि आपको बुध और शनि डबल मार्केश होते हैं। शनि 10, 11 मकर कुंभ का मालिक होता है, आपका डबल मार्केश है, 6th और 7th हाउस का लॉर्ड है। ऐसे ही बुध आपके 11th का लॉर्ड बनता है, 2nd हाउस का लॉर्ड बनता है। 3 और 6 मिथुन और कन्या का मालिक बुध आपका डबल मार्केश होता है। तो अब शनि महाराज बैठे हैं 7th हाउस में 30 मार्च 2025 तक। ये आपके 6th हाउस के भी लॉर्ड हैं। तो शनि महाराज यहां पे आपको निश्चित रूप से धन प्राप्ति का योग देते हैं। सिंह लग्न वाले जातकों, शनि आपकी कुंडली में यदि उसकी महादशा अंतर प्रत्यंतर है, महादशा है, तो उसको कैश करना होता है। क्यों? क्योंकि उसके जो पिता हैं या बाप हैं कहिए, सूर्य, वो आपके लग्न के लॉर्ड हैं। अब यदि पिता आपके पक्ष में है तो बेटे को कैसे आपको टैकल करना है ये आपको आना चाहिए। मैक्सिमम केस में शनि महाराज आपको धन संपत्ति का योग दे जाते हैं, भले ही वो उच्च का तुला का शनि यहां बैठा हो लग्न कुंडली में, या आपके नीच का मेष का शनि हो, दोनों केस में भी आपको धन का योग दे जाते हैं। हां, शनि आपकी कुंडली में यदि लग्न कुंडली में चंद्रमा केतु, चंद्रमा से दृष्ट हो, केतु से दृष्ट हो, सूर्य से दृष्ट हो या मंगल से दृष्ट हो, जितने ये कॉम्बिनेशन ज्यादा होंगे उतना परेशान भी करता है। लेकिन उसमें भी कैसे पैसा कमाया जाता है मैंने बताया हुआ है आप लोगों को। तो शनि महाराज बैठे 7th हाउस में है, आपके स्पाउस को मजबूती देंगे। और देख रहे हैं कहां? लग्न में, आपके जो है अपने पिता सूर्य की राशि को। क्या सूर्यदेव यहां बैठे हैं? अमूमन 30 मार्च 2025 तक यहां रहना है शनि आपके 7th हाउस में, और सूर्यदेव यहां 17 अगस्त से 16/9 आने हैं, यानी सूर्यदेव की दृष्टि यहां नहीं है। कहां? आपके लग्न में। तो निश्चित रूप से शनि महाराज ने आपको 30/3/25 तक धन का मजबूत योग देना है। स्पाउस के साथ सुख का भी योग देगा। हालांकि शनि देख रहा है सूर्य की राशि को, तो स्पाउस से आर्गुमेंट का भी योग बनाएगा। यहां बैठ के देखिए, 30 मार्च 2025 से पहले की बात कर रहा हूं। फर्स्ट, यदि शनि की अंतर प्रत्यंतर महादशा या इवन सूक्ष्म भी है तो भी सुने। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड कहां देख रहा है? मंगल की राशि को। अब मंगल और शनि में पड़ती तो है नहीं, लेकिन इसके बाद भी शनि कहां देख रहा है? भाग्य वाले खाने में। देखिए, 7 से कहां देखा? आपके अपने शरीर को, अपने लग्न को देखा। 10 से कहां देखा इसने? मंगल की दूसरी राशि वृश्चिक को, मन के सुकून वाले खाने में। मंगल की राशि को देख रहा है, मन के सुकून का हनन करेगा, लेकिन छोटे मोटे कंफ्लिक्ट से उनसे बचना है आपने। दूसरी बात, निश्चित रूप से देख रहा है आपके अपने शरीर को। जिन जातकों का विवाह नहीं हुआ है उनको ये भाग्य से आपको स्पाउस का मन का सुकून, स्पाउस से सुकून देने का योग बनाता है। यानी यदि आपकी विवाह नहीं हुआ है, उसको इस तरह से लीजिएगा, तो विवाह का योग बनाता है। यह इश्क मोहब्बत चलती है यदि आपके सिंह लग्न वालों, तो बहुत लंबी खिंच जाती है, लेकिन उसके बाद भी विवाह में इसकी परिणति होती है अगर थोड़े भी आप डिटरमाइंड होते हैं या आपका स्पाउस डिटरमाइंड होता है। तो शनि महाराज यहां पहली बात तो यह है, आपके स्पाउस को भाग्य से लाभ देंगे, भाग्य से मन का सुकून देंगे। भले ही मंगल की राशि को देख रहा है तो वो फ्लक्चुएशन कहां लाएगा बताऊंगा। उसके बाद ये आपको भी भाग्य से लाभ देने का बहुत मजबूत योग बनाते हैं। शत्रु पक्ष से थोड़ा परेशानी, थोड़ा ऊंच नीच हो सकती है। यदि आपका शनि में मंगल या मंगल में शनि है तो स्पाउस से आर्गुमेंट का योग बनाएगा। उस केस में चूंकि शनि में मंगल आ गया है तो यहां मंगल महाराज कहां के मालिक है? 4th हाउस के, मन के सुकून का हनन करेगा। स्पाउस से आर्गुमेंट से बचेंगे तो आपका जीवन बिल्कुल सुखमय रहेगा। धन प्राप्ति का योग शनि ने बनाना है, क्योंकि आपका शनि महाराज जो है कि दशा, उसके बाद आपके कार्य क्षेत्र का मालिक शुक्र है, दोनों अभिन्न मित्र होते हैं। तो निश्चित रूप से शनि आपको धन का योग बनाता है रोटेशन में। फिर से कह दूं, स्पाउस की साइड से थोड़ा आपको ठंडा दिमाग रखने की जरूरत है। हालांकि सिंह लग्न वाले मैक्सिमम जातक जो हैं वो ऐसा होता है, शेर की तरह इनका जो यौन जीवन होता है वो एक दायरे के अंदर सीमित हो जाता है। खैर उस पर कभी बाद में बात करेंगे। शनि महाराज शिफ्ट हो गए 30 मार्च 2025 को, कहां? आपके अष्टम में। अब यहां पे दो चीजें हैं। पहली चीज तो यह है, शनि अष्टम महाकष्टम, इसको समझे। क्यों? 30 मार्च 2025 के बाद क्या होता है? बाहर से लगता है फैमिली बहुत आइडियल है, अंदर भूचाल आया होता है। यह खास तब हो जाता है जब शनि आपकी लग्न कुंडली में अष्टम में बैठा हो। अब शनि अष्टम में बैठ के बृहस्पति की राशि में बैठा है, ठीक बात है। कहां देख रहा है? देखिए, आपके कहां का मालिक है? 6th हाउस का लॉर्ड है, 7th हाउस का लॉर्ड है, बैठा अष्टम में है। शत्रुओं के पीठ पीछे के घात से बचना होगा। स्पाउस के स्वास्थ्य में ऊंच नीच का योग लाता है। लेकिन यहां बैठ के आपके जो है अष्टम में अकल्ट की शिक्षा सीखना चाहते हैं यदि सिंह लग्न वाले जात को, अकल्टिज्म में यानी साधना में, इवन पूजा को भी आप बोल बोल के करने लगते हैं। जस्ट लाइक ऐसा लगता है बाहर अपीयरेंस से कि अकल्ट
आप कर रहे हैं, तंत्र कर रहे हैं, तो ऐसा योग बनाता है, यानी तांत्रिक विद्या सीखने का योग बनाता है। तो सिंह लग्न वालों को मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि पूजा पाठ आप करते हैं, कहीं गाइए नहीं। मैक्सिमम केस में क्या होता है, आप जो पूजा पाठ करते हैं, जो भी साधना करते हैं, उसके लिए पूरे शहर में गा देते हैं, जो भी आपके जानने वाला होता है। वो गाना नहीं होता, क्योंकि पूजा पाठ बुद्ध यानी वाणी के मार्फत निकल जाता है, यदि आपने उसका जिक्र कर दिया कहीं। उसके बाद आपको लगता है, आपको वाइब्स आते हैं, ये आते हैं, वो आते हैं, ठीक, उससे आपको थोड़ा बाहर आना पड़ता है, थोड़ा साइकोलॉजिकली इन चीजों में आपको स्ट्रांग होना पड़ता है। तो शनि महाराज यहां बैठ के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में अपने मित्र शुक्र की राशि में देख रहे हैं। निश्चित रूप से ये आपको जो है लाभ का योग बनाता है। यदि आप पैतृक व्यवसाय में है तो पैतृक व्यवसाय में जाने का योग बनाता है। यदि आपके दादा परदादा पिता का कोई काम चल रहा है, उसमें जाने का योग बनाता है। यहां से देख रहा है आपके सीधे आपके बुध की राशि को, हालांकि वहां केतु महाराज बैठे हैं, कोई दिक्कत नहीं, राहु केतु से इनका कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड यानी कार्य क्षेत्र से धन का लाभ देने का बहुत मजबूत योग बनाता है। पैतृक संपत्ति से भी धन प्राप्ति का योग बनाता है। पिता का बिजनेस है तो वहां पे आपको इन्वॉल्व करने का योग बनाता है। तांत्रिक शिक्षा लेने का योग बनाता है। जमीन खरीदने का, वाहन खरीदने का, यदि शनि में शुक्र है तो आप निश्चित समझें 30 मार्च 25 के बाद आपकी जमीन की खरीद फरोख्त, यहां पे शनि में मंगल आ जाता है 30 मार्च 25 के बाद, तो आपका मकान जमीन बिकने का भी योग बनता है। लेकिन जमीन के खरीद फरोख्त का अच्छा योग बनता है, अल्टीमेटली लाभ दे जाता है, क्योंकि सेकंड हाउस में बुध की राशि को देख रहा है। कब? 30/3/25 के बाद 7, 8, 9, 10। अब कहां देखा है इसने? बृहस्पति की राशि को। अब बैठा कहां है बृहस्पति? मालिक कहां का होता है? आयु वाले खाने का है। वहां शनि महाराज बैठे हैं, शनि अष्टम, तो संतानों के स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा, संतानों को बागी बनाएगा, आपके स्वयं के हायर एजुकेशन का योग बनाएगा, और टेक्निकल एजुकेशन का, आपकी संतानों के भी टेक्निकल एजुकेशन प्राप्त करने का बहुत मजबूत योग बनाना है इसने। और ये संतानों से आपको लाभ भी देता है, आपके संतानों को एम्प्लॉयमेंट दिलाने का, यदि वो एम्प्लॉयमेंट करने की, काम धंधे की एज में आए हैं, उसका मजबूत योग बनाता है। शनि में शुक्र आता है तो आपकी संतानों को विदेश भेजने का भी योग बनाता है। कब? आपके 30 मार्च 2025 के बाद। तो शनि महाराज का ये प्रेडिक्शन रहना है। यदि इसकी अंतर प्रत्यंतर महादशा या सूक्ष्म दशा है, और ऐसा हो नहीं सकता कि पूरे साल में न इसकी अंतर आए, न महा आए, न आपकी सूक्ष्म दशा आए, और नहीं पत्यंतर आए। शनि ने आपको यह फल देना है, धन लाभ का योग देना है, याद रखिएगा। बस 30 मार्च 2025 के बाद थोड़ा संतानों से आर्गुमेंट नहीं करना है। यदि आप जो हैं प्रेग्नेंट लेडी हैं और 30 मार्च 25 के बाद से आपको गर्भस्थ शिशु का ध्यान भी रखना है कि हल्का सा चोट से, आघात से उसको नुकसान ना हो। छोटे बच्चों को वाहन देना या यंग बच्चे जो हैं उनको वाहन देना है तो अपने सानिध्य में दीजिएगा, यदि आपकी शनि की महादशा अंतर प्रत्यंतर है। आगे बढ़ते हैं, हम बड़े बड़े ग्रहों की बात कर रहे हैं। हमने कहा साहब शनि महाराज यहां शिफ्ट को बताया मैंने क्या फल देंगे। अब राहुदेव पे आते हैं। राहुदेव कहां बैठे हैं आपके? देखिए यहां, और केतु महाराज यहां। अब यहां मतलब राहु बैठा है अष्टम में और आपके केतु बैठे हैं सेकंड हाउस में। अब राहु मुंडी है, केतु पूछ है, यानी ये मस्तक है, तो ये हम इसको धड़ कह सकते हैं। राहु देव बैठे हैं आपके कहां? बृहस्पति की राशि में। यदि सिंह लग्न वाले जातकों, आपकी राहु कब तक यहां बैठे हैं? देखिए 19/5/2025 से पहले का प्रिडिक्शन कर रहा हूं कि राहु का असर क्या पड़ता है। राहुदेव बैठे हैं अष्टम में, तो क्या है, फिर से बोल दूं कि आपको जो है नीच काम से धन प्राप्ति का बहुत बहुत मजबूत योग बनाता है। संतानों से आर्गुमेंट का भी योग बनाता है, लेकिन अकल्ट के काम, इन चीजों से आपकी रुचि बढ़ाता है। तंत्र विद्या सीखने का योग बनाता है, तंत्र विद्या से लाभ प्राप्ति का योग बनाता है। राहुदेव यहां बैठ के आपको जमीन के काम से, पुश्तैनी काम से, नीच काम से पैसा दे जाते हैं। नीच काम क्या होते हैं मैंने बताया हुआ है, इंफॉर्मेटिव वीडियो में देखिएगा। राहुदेव देख रहे हैं बुध की राशि को, अच्छी बात है, धन का योग बनाएंगे, निश्चित रूप से योग बनाएंगे धन का। दूसरी बात, साथ में क्या है, पूंछ भी है। अब जितना समय राहु रहेंगे, कब? 19/5/25 तक अष्टम में, उतना ही केतु रहेंगे 19/5/25 तक आपके सेकंड हाउस में। सेकंड हाउस में केतु बैठा है तो झटके से लाभ का योग बनाएगा। यदि आपका बुध की अंतर प्रत्यंतर या महादशा है, क्योंकि केतु बैठा है बुध की राशि में, लॉटरी, सट्टा, जुआ, ट्रेडिंग, इन सब से आपको लाभ का योग बनाएगा। खासकर तब जब आपकी बुध की दशा, बुद्ध की अंतर प्रत्यंतर या महादशा हो। क्यों? धन वाले खाने के, भले ही डबल मार्केश है बुद्ध, धन वाले खाने का मालिक है, लाभ वाले खाने का मालिक है, और बुद्ध में मंगल आ जाता है आपका, तो फिर से बोल दूं लॉटरी, सट्टा, जुआ से आपको धन देने का योग बनाएगा। केतु महाराज के क्या यहां नुकसान भी है? हाँ नुकसान भी है। केतु बिना मस्तक का धड़ है भाइयों बहनों, फ्लक्चुएटिंग है, अनप्रिडिक्टिव है। तो केतु महाराज क्या होता है, जब जब चंद्रमा घूम घाम के यहां पहुंचेगा, चंद्रमा तो हम जानते हैं हर 2.5 दिन में शिफ्ट होता है, पहुंचेगा तो ये सेकंड हाउस में हलचल लाएगा। चंद्रमा जब भी आपके यहां आएगा या यहां आएगा, यानी आपके सेकंड हाउस में आएगा या अष्टम में आएगा, ये डेली की, आपको डेली यानी कि आपके मंथली प्रेडिक्शन से मालूम पड़ेगा, उसमें बताऊंगा। तो ये आपके सेकंड हाउस में हलचल लाएगा, यानी यदि आपकी
मार्केश की। मार्केश क्या हुए भाइयों और बहनों? शनि डबल मार्केश में बुध डबल मार्केश। शनि में बुध में केतु आता है तो आपको हो सकता है अपनी फैमिली में, केतु के साथ चंद्रमा आता है जब भी रोटेशन में, अपनी फैमिली में किसी के पोस्ट डेथ रिचुअल में शामिल होना पड़े, ऐसे योग बनते हैं। कभी कभी जातक परेशान होते हैं कि साहब हर महीने तो ऐसा योग बनता है, हर महीने स्पेसिफिक ग्रहों के चलते योग बनता है। और पहली बात ऐसा है। दूसरी बात, मान लो सिंह लग्न के जातक 100 हैं तो 2 ऐसे होंगे जिनकी कुंडली में ऐसा योग बनेगा। और तीसरी बात, मार्केश का, थर्ड पार्टी को मार्केश का, यानी कि आपके फैमिली में, कुंबे में किसी के पोस्ट डेथ रिचुअल में आपको शामिल होना पड़े, इस चीज में ये शेयर मार्केट कॉन्सेप्ट पे काम करता है। यानी आपकी कुंडली में तो योग बनता है कि आपकी फैमिली में किसी को जो है घात पहुंचेगा, ठीक। तो अब क्या है, शेयर आप, यानी आप तो शेयर खरीदने के लिए तैयार बैठे हो, लेकिन आपके कुनबे में कोई ऐसा तो भाई मौजूद हो जिसका मार्केट चल रहा हो, तभी तो वो जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा कि शेयर खरीदना चाहते हैं तभी तो मिलेगा आपको जब कोई शेयर बेचने के लिए तैयार बैठा हो। ये कॉन्सेप्ट इस पे लगता है, इसलिए काफी लोग परेशान होते हैं कि सर मार्केश है लेकिन कुछ हुआ नहीं। अरे गुरुदेव, आपकी फैमिली में कोई ऐसा हो तो उसके लिए जिसका मार्केश हो, तो हम उसको छोड़ते हैं। केतु यहां झटके के काम से लाभ का योग बनाता है, नीच काम से धन प्राप्ति का योग बनाता है। मैंने बताया बुध की अंतर प्रत्यंतर या महादशा केतु के साथ आती है तो झटके वाले काम से आपको लाभ दे जाएगा। अब राहु देव 19/5/25 को शिफ्ट हो गए कहां? शनि महाराज की राशि में। ठीक है साहब, आपने कहा कहां आ गए? आपके 7th हाउस में आ गए। और ऐसे ही केतु महाराज, चूंकि राहु केतु सदा के लिए वक्री होते हैं, हम जानते हैं क्लॉकवाइज गति को, जिसको हम सामान्य समझते हैं, कुंडली में उल्टी गति माना जाता है, वक्री माना जाता है। इसलिए राहु देव बजाय आगे जाने के देखिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बढ़ गए। हम जानते हैं बाकी ग्रह कैसे बढ़ते हैं, नॉर्मल कोर्स में वक्री नहीं है तो क्लॉक आपके एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। अब राहु देव यहां आ गए कब? 19/5/25 को शनि की राशि में, और केतु महाराज लग्न में आ गए। इससे पहले राहु देव कहां थे? आपके अष्टम में थे। अब चूंकि राहु केतु यदि अपनी महादशा अंतरदशा है तो ये दृष्टिहीन मान लिए जाते हैं, लेकिन यदि एक ऑब्वियसली अकेले राहु की महादशा में, राहु की अंतर में, राहु की पत्यंतर में, राहु की सूक्ष्म, ऐसा योग तो बहुत कम समय के लिए बनेगा। तो दूसरे ग्रह के साथ आने पे ये जेलस हो जाते हैं, छाया ग्रह हैं, ये जेलस हो गए तो उस समय ये दृष्टियां रखते हैं। यानी राहु जब 19/5/25 तक आपके अष्टम में बैठेगा तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ कहां देख रहा है? मंगल की राशि को। माता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा, लेकिन नीच काम से लाभ का योग दे जाएगा। देखिए 5, 6, 7 कहां देखा राहु देव ने? ये बता चुका हूं मैं। इसका फल क्या है? आपके जो है वो धन संपत्ति का योग बनाएगा, पैतृक आप संपत्ति मिलने का योग बनाएगा। 7, 8, 9 कहां देखा? चंद्रमा की राशि में। कहां देख रहा है? देखिए आप बृहस्पति की राशि में बैठा है अष्टम में, और कहां निगाह है इसकी? खर्च वाले खाने में। यानी यदि आपका जो है राहु देव में बृहस्पति में चंद्रमा की शेड आती है, उसमें मार्केश का कॉम्बिनेशन आता है, बच्चों का ध्यान रखना है। राहु देव यहां बैठ के आपका विदेश का भी योग बनाएंगे, देख रहे हैं 12th हाउस में। और आपका देखिए 7, 8, 9, 10, 11, 12 कहां देखा है राहु देव ने? 12th दृष्टि से आपके जो है भाग्य वाले खाने में। यस, भाग्य से आपको पुश्तैनी संपत्ति में हक दिलाएगा, भाग्य से आपको संतान का भी योग बनाएगा। अब फीमेल जातक है तो संतान का ध्यान रखना है, वो अलग बात है। यानी राहु देव ने धन देना है। शिफ्ट हो गए 19/5 को आपके 7th हाउस में। ऐसे ही केतु आ गया लग्न में, और राहु देव 7th हाउस में है। देखिए शनि की राशि में, देख रहे हैं सूर्य की राशि को। सूर्य पे राशिगत ग्रहण लगाएंगे 19/5/25 के बाद। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। कब ध्यान रखना है फिर समझ लें, जब आपका बुध में, शनि में राहु देव आते हैं, वो भी 19/5/25 के बाद, या केतु आता है 19/5/25 के बाद। शनि की राशि में आएगा, आपके स्पाउस को मजबूती देगा। लेकिन शनि की राशि में है, शनि का मालिक कहां का है? 6th हाउस का। स्पाउस से आर्गुमेंट का भी योग बनाएगा, धन प्राप्ति का योग बनाएगा, बिल्कुल धन प्राप्ति का योग बनाएगा, क्योंकि यहां बैठ के शनि की राशि पे है। और शनि महाराज तब तक जो है देखिए 30 मार्च को शिफ्ट हो चुके हैं, और देख रहे हैं कार्य क्षेत्र में शुक्र की राशि को। यानी शुक्र अभिन्न मित्र है शनि का, शनि अभिन्न मित्र है आपके जो है शुक्राचार्य के, तो इन्होंने धन देना है। अब राहु देव यहां बैठ के आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ कहां देखा? शुक्र की राशि को। टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन, यानी जोश लाएंगे, धन प्राप्ति योग होगा, लाभ होगा, तो आपका टेम्परामेंट बढ़ेगा। शुक्र की राशि को देख रहे हैं, शुक्र कहां का मालिक है? कार्य क्षेत्र का मालिक है, यानी शुक्र को मजबूती देंगे, यानी काम धंधे में बढ़ेगा, इंक्रीमेंट होगा आपका। और राहु देव यहां प्रमोशन का भी योग बनाते हैं आपके। इवन राहु देव यहां बैठ के जो है आपके जो है यदि इंक्रीमेंट होना है उसका भी योग बनाते हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 देख रहा है लग्न में, क्या फल देगा बताया मैंने। उसके बाद 7, 8, 9 देखिए आपके लाभ वाले खाने को देख रहा है, और 10, 11, 12 देखिए यहां 10, 7,
8, 9, 10, 11, 12 आपके अष्टम में देख रहा है राहु यहां बैठ के 19, 5, 25 के बाद निश्चित रूप से भाग्य से आपको लाभ देना है इसने आपको, और लाभ आपको मिलना ही मिलना है, क्योंकि लाभ वाले खाने को देख रहा है, धन वाले खाने को देख रहा है। तो फिर से बोलता हूं, राहु की अंतर प्रत्यंतर दशा होने पे आपको 19, 5, 25 के बाद धन प्राप्ति का मजबूत योग बनेगा। हाँ, राहु में बृहस्पति आए, राहु में मंगल आए तो नीच काम से धन प्राप्ति का योग बनाएगा। ऐसे केतु महाराज यहां बैठ के 19, 5, 25 के बाद मन को परेशान करेंगे, फ्लक्चुएट करेंगे, खर्चा बढ़ जाएगा आपका आवश्यकता से ज्यादा। आपने केतु की अंतर प्रत्यंतर या महादशा है, पैसा किसी को बिल्कुल नहीं देना है। कब? 19, 5, 25 के बाद आने वाले वर्ष की बात कर रहा हूं मैं। ये ध्यान रखना है। स्पाउस से आर्गुमेंट का योग बनाएगा, पार्टनरशिप का बिजनेस है वहां छल कपट का योग बनाएगा, और केतु में बुध आता है तो आपको डॉक्यूमेंट साइन करना है। कब? 19, 5, 25 के बाद। बहुत ध्यान से कीजिएगा, कोई चीज खरीदते हैं तो डॉक्यूमेंट पुख्ता कर लीजिएगा। ये राहु केतु का फल आपके 19, 5, 25 के बाद होगा। आते हैं बृहस्पति महाराज पे। कहां बैठे हैं प्रभु? यहां बैठे हैं देवगुरु। कहां? शुक्र की राशि में। कब तक बैठे हैं? देखिए 15, 5, 25 को बृहस्पति शिफ्ट हो जाएगा। 15, 5, 25 तक बैठा है आपके कार्य क्षेत्र में, ठीक है। 15, 5, 25 से 19, 10, 25 तक रहेगा आपके लाभ वाले खाने में। उसके बाद 19, 10, 25 को जाएगा आपके ये 12th हाउस में, अपने उच्च की राशि कर्क पे, और यहां पे वक्री मोड में आएगा। तो उसके बाद 6 दिसंबर 25 को वापस लौट के आपके ये लाभ वाले खाने में आ जाएगा। तो हम बृहस्पति की बात करते हैं भाइयों और बहनों। बृहस्पति बैठा है शुक्र की राशि में। यदि शुक्र में बृहस्पति का कॉम्बिनेशन है, आपके पिता जीवित हैं, तो पिता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच देगा, थोड़ा बचना है उसे। अब मालिक किसका है? 9th और 12 का। आपने कहा आपके जो है संतान वाले खाने का मालिक है, आयु वाले खाने का मालिक है, बैठा है एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में। भले ही शुक्र की राशि में हो, संतानों के जॉब का योग बनाएगा। कहां बैठ के? आपके 15, 5, 25 तक बृहस्पति महाराज संतानों के जॉब का योग बनाएंगे। उसके बाद आपने कहा साहब यहां 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th कहां देखा है इसने? देखिए 5 से देखा आपके 2nd हाउस में, धन प्राप्ति का योग बनाएगा कार्य क्षेत्र से। 7 से कहां देखा इसने? आपके मन के सुकून वाले खाने को। मंगल की राशि है, यस, मन का सुकून दे जाएगा आपको। ये आपके स्थान परिवर्तन का, प्रमोशन का, इन चीजों का योग बनाएगा। 7, 8, 9 देख रहा है बृहस्पति महाराज यहां बैठ के अपने जो है वो नीच की राशि को। तो कार्य क्षेत्र में दुश्मन पैदा करेगा आपके, उनसे बचना है। और कार्य क्षेत्र में दुश्मन आपके गधे नहीं होंगे, पढ़े लिखे होंगे और समझदार होंगे। और पढ़ा लिखा दुश्मन तो ज्यादा घातक होता है, इससे बचना है आपने। यानी कोई फौजदारी वाले दुश्मन नहीं पैदा करेगा बृहस्पति, ये आपका इंप्लीमेंट वाले खाने में। पीछे आपके अगेंस्ट जो है भूमिका बनाने वाले लोग पैदा करेगा, उससे बच के रहिएगा। लेकिन बृहस्पति महाराज ने धन देना है, हाँ बिल्कुल धन देना है आपको। धन का मजबूत योग बनाता है, और ये पिता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा, उससे बचना है। फिर से बोल दे रहा हूं, देखिए 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th इसने धन का लाभ देना है कार्य क्षेत्र से, उसको कैश करें। कैसे कैश करते हैं? बृहस्पति या शुक्र को सब बताया हुआ है मैंने। बृहस्पति महाराज शिफ्ट हो गए आपके बुध की राशि पे। 15, 5, 25 से 19, 10, 25 रहेगा आपके लाभ वाले खाने में। कहां देख रहा है? आपके संतान वाले खाने को देख रहा है। बहनों, यदि आपकी बृहस्पति की अंतर प्रत्यंतर है तो 15, 5, 25 से 19, 10, 25 आपको संतान का योग बनाएगा। लंबे समय से कंसीव करने में आपको दिक्कत आ रही है तो उसका भी योग बनाएगा कंसीव करने का। संतानों को स्वयं लाभ देने का योग बनाएगा, यानी संतानें भी आपकी लाभान्वित होंगी, उनको भी लाभ मिलेगा। उसके बाद बृहस्पति महाराज यहां बैठ के देखिए 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th कहां देखा? शुक्र की राशि को। टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन आएगा, भाई बहनों से आर्गुमेंट के योग बनाएगा। इसका ध्यान रखना है आपने, कोई आर्गुमेंट की जरूरत नहीं है। भाई बहनों से पैतृक संपत्ति के बंटवारे का भी योग बनाएगा, ये मिलने का नहीं, बंटवारे का, डिस्ट्रीब्यूशन का योग बनाएगा। और यहां बैठ के देखा इसने 7 से अपनी ही राशि को। मैं फिर से बोल दूं, यदि आप स्वयं शिक्षा ले रहे हैं तो आपके हायर एजुकेशन में, टेक्निकल लाइन नहीं, पीएचडी टाइप की, शोध टाइप के विषय, रिसर्च टाइप के विषय में आपके जाने का योग बनाएगा, उसकी शिक्षा लेने का योग बनाएगा। आपकी संतानों को भी ये ऐसे ही योग बनाएगा। 7, 8, 9 आपके स्पाउस के आगे बढ़ने का योग बनाएगा। इस भाग्य से आपको स्पाउस के लाभ होने का योग बनाएगा। यानी बृहस्पति की अंतर प्रत्यंतर या महादशा है, आपकी शादी नहीं हुई है या इश्क मोहब्बत लंबा चल रहा था, शादी में परिणित नहीं हुआ है, तो उसके विवाह होने का आपका मजबूत योग बनाएगा। बृहस्पति महाराज शिफ्ट हो गए 19, 10, 25 को। कहां? आपके 12th हाउस में। कब तक है? 6 दिसंबर 25 तक। और क्या है? कल का गुरु उच्च का होकर बैठा है। तो पहली बात तो यह है, आपको लिटिगेशन से बचना है। कहां देख रहा है? 6th हाउस में। आपको इंटरनल लेथार्जिक कंटेंट, बॉडी के अंदर के आलस्य से जनित होने वाली बीमारियों से बचना है। कब? सुन लें इसको, ये यदि आपकी बृहस्पति के अंतर प्रत्यंतर या महादशा है या सूक्ष्म भी है, 19, 10, 25 से 6 दिसंबर 25 के बीच की बात कर रहा हूं।
लिटिगेशन का योग बनाएगा, लोडिंग के ट्रैप से बचिएगा। बृहस्पति महाराज बैठे हैं उच्च के होके, ग्रह उच्च या नीच का हुआ, जहां का मालिक हुआ वहां हलचल ले आएगा। कहां का मालिक है? संतान वाले खाने का। तो संतान छोटी है तो एक्सपेंडिचर का योग बनाएगा, छोटी संतानों को आपको ध्यान रखना है। चंद्रमा की राशि में बैठा है, पानी से बचाना है छोटे बच्चों को, खासकर बहनों से कह रहा हूं। अब देखिए यहां बैठ के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, क्या आपको ये देख रहा है मन के सुकून वाले खाने को? यस, मन का सुकून देगा। कहां से देखा वो देखते हैं। उसके बाद सीधे देखा इसने कहां? आपके जो है शत्रु पक्ष को। मैंने बताया आपको ये यहां भी आपको जो है लिटिगेशन से बचना है, आपको आर्गुमेंट से बचना है, आपको इंटरनल लेथार्जिक कंटेंट से बचना है। 7, 8, 9 कहां देखा है इसने? देखिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7 मन का सुकून देगा आपको संतान पक्ष से। और उसके बाद देख रहा है आपके आयु वाले खाने को, बैठा है एक्सपेंडिचर वाले खाने में। यदि आपका 19/10/25 से 6 दिसंबर 25 के बीच बुध में, आपके शनि में बृहस्पति महाराज आते हैं, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। हालांकि अपनी राशि को देख रहा है, अकल्ट की विद्या से, गड़े हुए धन से, यानी जमीन से, इन चीजों से, वाहनों से ये योग बनाएगा आपको धन देने का। और बृहस्पति यहां बैठ के आपकी संतानों के विदेश जाने का बहुत तगड़ा योग बनाएगा। यदि आप स्वयं शिक्षा के लिए विदेश जाना चाहते हैं भाइयों और बहनों, तो आपके 19/10/25 से 6 दिसंबर 25 ऐसा बहुत मजबूत योग है। 6 दिसंबर 25 वक्री मोड में वापस लौट आएगा, तो उसके खैर वही फल देगा जो आपके लाभ वाले खाने में देता है, मैंने बताया आपको। तो ये बड़े ग्रहों की पोजीशन होने वाली है आने वाले आपके 2025 में। ये होता है प्रिडिक्शन जो बेसिकली जो है बड़े ग्रहों के बेस पे किया जाता है। अब जो जागरूक जातक हैं, कॉन्शियस जातक हैं, वो थोड़ा अंदर चले जाएं। अंदर बताता हूं मैं आपको। देखिए लग्न के लॉर्ड कौन है? भगवान भास्कर हैं, सूर्यदेव हैं। सूर्य को नियमित जल चढ़ाएं, लेकिन अकेले जल चढ़ाना बिल्कुल किसी काम का साबित नहीं होता जब तक उसके बाद आप आदित्य हृदय स्तोत्र न पढ़ें। मैंने बताया हुआ है वीडियो में, आप देखिएगा। अब भगवान सूर्यदेव को जानना आवश्यक है, क्यों भाई? लग्न का लॉर्ड कहां है वो तो जानना पड़ेगा। और हम जानते हैं सूर्य चंद्रमा कभी वक्री होते ही नहीं। सूर्यदेव की स्टार्टिंग कहां से है मैं आपको ऐसे समझाता हूं। देखिए सूर्यदेव की स्टार्टिंग है आपके यहां 13 जनवरी तक बैठा है आपके ये एजुकेशन वाले खाने में, बृहस्पति की राशि में है। ये बिल्कुल निश्चित रूप से आपको संतान का भी योग देता है, उच्च शिक्षा का भी योग देता है, शिक्षा में अवार्ड मिलने का भी योग देता है, आपकी संतानों को शिक्षा का से लाभ होने का योग देता है। कब तक है? 13 जनवरी तक। देखिए उसके बाद 14 जनवरी से 12 सेकंड मंथ 12 फेब तक सूर्य कहां आया? शनि की राशि में आया, मकर में आया। कहां देख बैठा है? आपके 6th हाउस में बैठा है, एनिमीज का दमन करेगा, स्वतः स्पाउस से आर्गुमेंट के योग बनाएगा, सनबर्न टाइप की चीजें लाएगा। उसके बाद देख रहा है आपके 12th हाउस में चंद्रमा की राशि को, सूर्य की अंतर प्रत्यंतर या महादशा है, तो ये आपके 14 जनवरी तक के आसपास भ्रमण का भी योग बनाएगा। सूर्यदेव लग्न के लॉर्ड कहां बैठ गए हैं? 13 फेब से 14 मार्च बैठे हैं 7th हाउस में, यानी देख रहा है लग्न को। आपको प्रसन्नता मिलेगी, आपके स्पाउस थोड़े परेशान होंगे मन से, लेकिन आपको ये मन का सुकून दे जाएगा। सूर्य बैठ गया है बृहस्पति की राशि में 15 मार्च से 13/4। यस, पैतृक संपत्ति, पिता की साइड से संपत्ति का योग बनाएगा। पिता के काम धाम में यदि आप जाना चाहते हैं, उनके बिजनेस में, ऐसा जाने का योग बनाएगा। पैतृक संपत्ति का इसने मजबूत योग बनाना है। यदि आपके पास पैतृक संपत्ति है तो थोड़ा प्रयास करना पड़ता है। 14/4 से 14/5 कहां रहेगा? आपके जो है भाग्य वाले खाने में, मंगल की राशि में। यस, वैवाहिक जीवन में हलचल लाएगा। क्यों? शुक्र की राशि को देख रहा है, लेकिन भाग्य से आपको लाभ दे जाएगा। ऐसे ही आपके सूर्यदेव 15/5 से 14/6 एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में है, शुक्र की राशि में है, तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है। आर्गुमेंट के योग बनाएगा। आपका आर्गुमेंट कहां पे? आपके कार्य क्षेत्र में होगा, ऐसा योग बनाएगा। उसके बाद सूर्यदेव 15/6 से 16/7 आपके लाभ वाले खाने में है। फिर से बोलता हूं, धन का लाभ दे जाएगा, संतानों को लाभ दे जाएगा। सूर्य और बुध का अंतर प्रत्यंतर है, तो आपको ये लॉटरी, सट्टा, जुआ से, ट्रेडिंग से पैसा दे जाता है। नीच काम से धन का योग बनाएगा। सूर्यदेव यहां कब आए? 17 आपके जो है जुलाई से 16 अगस्त तक 12th हाउस में। फिर ध्यान रखना है, स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा, झटके वाली बीमारियों का योग बनाएगा, उससे बचना है आपने। बहुत ज्यादा अंदर की गर्मी से, टेम्परामेंट के फ्लक्चुएशन से बचना है। सूर्य लग्न में आ गया 17 अगस्त से 16/9 अपनी ही राशि में है। यस, दे जाएगा। स्पाउस से आर्गुमेंट का योग बनाएगा, वो अलग बात है। धन संपत्ति का ये भी योग बनाएगा। सूर्यदेव आपके बैठे हैं 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक कहां? आपके 2nd हाउस में, और बुध की राशि में है, देख रहा है बृहस्पति की राशि को। अब यहां सूर्य आएगा तो केतु महाराज क्या यहां बैठे हैं? नहीं, जा चुके हैं, तो केतु महाराज ग्रहण तो लगा नहीं पाएंगे। जैसे सूर्यदेव जब यहां आएंगे 17 अगस्त को से 16/9, तो यहां पे केतु महाराज आ चुके हैं, सूर्य पे ग्रहण लगाएंगे, तो आपको थोड़ा अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा। सूर्य जब यहां पे आया, निश्चित रूप से आपके लाइनेज में, पीढ़ी में इंक्रीमेंट का योग बनाएगा। ये भी आपके पैतृक संपत्ति का या भाई बहनों की साइड से जो पुरखों में है,
आपके रिलेशन में, उनसे संबंधों को मधुर बनाएगा। तो सूर्य ने आपको धन देना है, धन का योग देना है। अब सूर्य के साथ हमेशा क्या देखें सिंह लग्न वाले जातकों की बुध का कॉम्बिनेशन देखिए। देखिए लग्न का लॉर्ड सूर्य है। आपको जीवन में आगे बढ़ने का अचूक नुस्खा बताऊं, पहले जेंट से कह रहा हूं कि जैसे आप मूत्र का उत्सर्जन करते हैं तो वो बैठ के किया करें। जो व्यक्ति, जो सिंह लग्न वाला जातक खड़े होके जो है मूत्र करता है, मूत्र विसर्जन करता है, कह लीजिए उत्सर्जन करता है सॉरी, तो वो ऐसा ये माना जाता है कि वो भगवान सूर्य को, भगवान भास्कर को यूरिन चढ़ा रहा है। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखें सिंह लग्न वाले जातकों, आपको मतलब निष्कंटक रूप से आगे बढ़ना है तो बैठ के आप लघु शंका किया करें, इसको ध्यान रखें। तो खैर बुधादित्य योग आपने कैश करना पड़ता है। क्यों? बुध आदित्य लग्न का लॉर्ड क्या है आपके सूर्यदेव हैं, तो बुधादित्य योग निकालना सीखें। ये मैं सिंह लग्न वालों से 2025 के लिए कह रहा हूं कि आपका बेहतरीन समय क्या जाना है, देखिए वो आपको कैश करना पड़ेगा। बुध कब है? 31 अगस्त से 15/9 तक लग्न में बैठा है, ठीक बात है। सूर्यदेव 17 अगस्त से 16/9 लग्न में बैठे हैं। इसका कॉमन पीरियड निकालिए, देखिए 31 अगस्त से 15/9 के बीच आपका लग्न में बुधादित्य योग होगा। बहुत पैसा दे जाता है, कैसा भी रिस्क उठा सकते हैं, ठीक। अब यहां देखिए सेकंड हाउस में आपके 17/9 से 17/10 सूर्यदेव हैं। बुध कब है? 16/9 से 2/10। कॉमन पीरियड निकालिए इसका, ये आया 17/9 से 2/10। देखिए 17/9 से 2/10 आपका सेकंड हाउस में बुधादित्य योग होगा। ये भी आपको धन संपत्ति का मजबूत, सिर्फ पैसे की बात कर रहा हूं इस समय, मजबूत योग दे जाता है। तो ये आपको देखना है। देखिए यहां पे आपके थर्ड हाउस में बुध कब है? 24/11 से 6 दिसंबर और 3/10 से 24/10। सूर्य कब है? क्योंकि यहां बुध महाराज वक्री मोड में लौटे हैं। 18/10 से एक ही खाने में बुध 2 बार आ गया, यानी वक्री होकर लौटा है। यहां लिखा है मैंने, देखिए बुध वक्री कब है? 15 मार्च से 8/4 सो ऑन। उसको देखिएगा आप लोग, इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको देखने में आसानी हो बाद में। यहां देखिए सूर्य 18/10 से 16/11 है। अब कॉमन पीरियड क्या है? आपने कहा साहब ये 24/11 से यहां जो है वो आपके बुध महाराज आए हैं और 3/10 से 24/10 है। तो 3/10 से 24/10 में कॉमन क्या हुआ? 18/10 से 24/10 आपके थर्ड हाउस में बुधादित्य योग है। दे जाता है लॉटरी सट्टा जुआ ट्रेडिंग से, दे जाता है एजुकेशन के काम से, आपको शिक्षा के काम में, वाणी के काम में है, दे जाएगा। यहां देखिए वाणी के काम में कब देगा, चाहे वो ठगी का काम हो, चाहे किसी चीज का काम हो, चाहे एजुकेशन में हो। सूर्य 17 नवंबर से 15 दिसंबर और आपका बुध कब है? 4 जनवरी तक। उसके बाद देखिए 25/10 से 23/11, यानी 17 ऑफ नवंबर से 23 ऑफ नवंबर। देखिए फिर समझ लें 17 ऑफ नवंबर से 23 ऑफ नवंबर आपका यहां बुधादित्य योग है, दे जाता है आपको काम धंधे में। इसको कैश करें, ये बताने का मतलब क्या हुआ? तो बुधादित्य योग ऐसे निकालें, बुधादित्य आपको दे जाता है। यहां का बुधादित्य, यहां का बुधादित्य, यहां का बुधादित्य, यहां का बुधादित्य, यहां मतलब भाग्य कर्म क्षेत्र का बुधादित्य। ऐसे ही आपके थर्ड फोर्थ फिफ्थ हाउस का बुधादित्य आपको निश्चित रूप से धन का योग देता है। इसको कैश कीजिएगा तो बुधादित्य आप निकाल के रखें, उसको मार्क कर दें, ताकि आपका जो आने वाले 2025 में जो आपको बेहतरीन निर्णय लेने हैं वो इस ड्यूरेशन में लें। मंगल महाराज की शीट देख लें आप, मंगल का मैंने यहां लिखा हुआ है। एक चीज देखें कि शुक्र महाराज का ट्रांजिशन यहां लिखा हुआ है। शुक्र किसका मालिक है? आपके कार्य क्षेत्र का मालिक है, थर्ड हाउस का लॉर्ड है। तो कार्य क्षेत्र में सिंह लग्न वालों आप थोड़ा भी राइज करते हैं तो आपका टेम्परामेंट बढ़ जाता है, वो गलत चीज है, इसको ध्यान रखिएगा। आप कार्य क्षेत्र में कितना भी आगे बढ़ जाएं, कितना भी बढ़ जाएं, लेकिन आपको बोलने में एकदम मीठा होना पड़ता है, अहम नहीं करना होता। क्योंकि सिंह लग्न वालों का सबसे जो कट्टर दुश्मन होता है, जो इनको पतन की ओर ले जाता है यदि अपने पे आ गया, तो वो क्या होता है? इनका स्वयं का अहम और इनके चारों ओर बैठे हुए चाटुकारों की जमात। उससे बच गए आप तो जीवन में आप बहुत आगे जाते हैं। तो शुक्र महाराज को आपको ध्यान रखना पड़ता है। जैसे मीन का शुक्र है, यहां पे शुक्र कब आया? 28/10 से 31/5। मीन का शुक्र उच्च का हो जाएगा। निश्चित रूप से उच्च का होने के बावजूद कार्य क्षेत्र से आपको धन का योग देगा, लेकिन टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन लाएगा। तो टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन रोकना है आपको। ऐसे ही यहां पे सेकंड हाउस में शुक्र कब आया? 10/10 से 2/11। कन्या का शुक्र नीच का हो गया, कार्य क्षेत्र में नीच काम से धन दे जाएगा। देखिए टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन लाएगा, भाई बहनों से आर्गुमेंट का योग बनाएगा प्रॉपर्टी को लेके। तो ऐसे निकालना है आपने।
ये मैंने सभी ग्रहों का लिख दिया है यहाँ पे। बुधादित्य योग निकालना बताया आपको, बुधादित्य योग लिख के आपका गोला बना के उसको रख लें। हालांकि मैं मंथली प्रेडिक्शन में इसको बताता ही हूं। आपने कैश किसे करना है? आपने मंगल को भी कैश करना है। याद रखिएगा, मंगल योग कारक ग्रह होता है आपका। क्यों? 4th हाउस का लॉर्ड है, भाग्य वाले खाने का मालिक है। अब भाग्य और मन के सुकून का मालिक मंगल अगर बेहतर जगह बैठा हो तो दे जाता है आपको। यहां मैंने मंगल का पूरा रोटेशन लिखा हुआ है, देखिए आपके यहां मंगल महाराज देखिए 21 जनवरी तक कहां है? 12th हाउस में है। 3, 4 से 6, 6 भी आपके अब 2 बार क्यों आया? यानी वक्री मोड में आया है। ये देखिए यहां लिखा होगा मैंने मंगल कब वक्री होना है। देखिए 24/2 तक वक्री है, हम जानते हैं चल रहा है वक्री मोड में। अब यहां पे 21/1 तक, 21 जनवरी तक मंगल है 12th हाउस में। 3 अप्रैल से 6 जून तक है। कहां देख रहा है? सीधे आपके शनि की राशि को। कैसा होके? कल का मंगल नीच का होता है। तो आपको इस ड्यूरेशन में लोनिंग के ट्रैप से बचना है, उधारबाजी से बचना है, उधार देने से बचना है, उधार लेने से बचना है, लिटिगेशन से बचना है, स्पाउस से आर्गुमेंट से बचना है। हाँ, नीच काम करते हैं, धन दे जाएगा। अब देखिए मंगल यहां कब आया? आपने कहा साहब 7/6 से 28/7 लग्न में मंगल आया। कहां का मालिक है? भाग्य वाले खाने का, आपके जो है मन के सुकून वाले खाने का। धन दे जाएगा आपको मंगल, उसको कैश करें आप। उसके बाद मंगल यहां कब आया? आपके 2nd हाउस में, बुध की राशि में। बुध से पड़ती नहीं है। 29/7 से 13/9 आया। देखिए तो 29/7 से 13/9 ये आपको 2nd हाउस से, लाइनेस से धन संपत्ति देने का योग बनाएगा, या फिर ऐसी संपत्ति, बेनामी संपत्ति से भी लाभ होने का योग बनाता है। ऐसे मंगल का रोटेशन है। मंगल यहां कब आया? आपके देखिए 14/9 से 27/10 शुक्र की राशि में है। शुक्र से कोई एनिमिटी नहीं है इसकी, तो निश्चित रूप से देख रहा है सीधे भाग्य वाले खाने में। दृष्टियां नहीं जा रहा हूं मंगल की मैं, और आपके कर्म क्षेत्र में आपको लाभ दे जाएगा। तो मंगल को ऐसे कैश करना है यहां पे। हाँ, मंगल इस बार यानी आने वाले जो है 2025 में मकर राशि पे सिर्फ 2 ही ग्रह आएंगे, सूर्य और बुध। तो 6th हाउस में फ्लक्चुएशन मिनिमम आएगा, लेकिन चूंकि कर्क में आएंगे तो उसको देखना पड़ेगा। ये ग्रहों की पोजीशन रहने वाली है इस बार। यानी सिंह लग्न वाले जातकों, यदि आपकी राहु की दशा है, बृहस्पति की दशा है, शनि की दशा है, चाहे महादशा, चाहे अंतर, चाहे पत्यंतर, या इनका कॉम्बिनेशन है, और इवन शुक्र की दशा है, तो ये आपको धन देने का मजबूत योग बनाते हैं। यदि आपकी शनि की महादशा, अंतरदशा है, या पत्यंतर या सूक्ष्म है, आप पैसा नहीं निकाल पा रहे हैं, तो शनि आपका कहीं भी बैठा हो, आप देखिएगा अपनी कुंडली में, उसका नाश या तो चंद्रमा ने पीटा होगा, या केतु ने, या मंगल ने, या सूर्य ने, उनको हटा देंगे। शनि आपको निर्बाध रूप से धन देने का योग बनाता है, क्योंकि सिंह लग्न, आपके लग्न के लॉर्ड सूर्यदेव शनि के पिता हैं, और ये आदेश देते हैं, भले ही उस आदेश को शनि माने या न माने, कि भैया तुझे धन देना है जातक को। क्योंकि सूर्य तो जो है वो एक तरह से जो है न्यायप्रिय है, सबके लिए समान उजाला करते हैं। तो ये सूर्य का रोटेशन रहने वाला है, धन प्राप्ति का मजबूत योग बनता है। मैं फिर से बोल दूं कि जनवरी शुरुआत के 1st, 2nd, 3rd मंथ में ग्राफ आपका धीमे धीमे जाएगा। ये ग्राफ आपका मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त तक शूट करेगा पैसों को लेके, फिर डाउनफॉल आएगा। बस एनिमी से बचना है, छुपे हुए दुश्मनों से बचना है, पीछे की घात से बचना है, और कोई प्रॉपर्टी आपके बिकने का भी योग बनता है, उससे भी बचना है भाइयों और बहनों। सफिशिएंट है इतना, देखिए। थैंक यू।